मुरैना से आपको बड़ी खबर बता दें। मुरैना के आसपास इलाकों में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश ने कई साल बाद ऐसी स्थिति पैदा की है कि कुंवारी और आसन नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गांव के रास्तों पर बने रहते और नालों में अधिक पानी होने से हर समस्या हादसे की संभावना बना रही है। वहीं ग्रामीण ऐसे बरसाती पानी में नहाने के लिए भी उतर रहे हैं, जिससे कि हादसे की संभावना हर समय बनी हुई है। लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव की कोई व्यवस्था नहीं की है। वही संबंधित अधिकारियों का कहना है कि वो अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन स्थिति देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं मैं निशान लगाए ऊपर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जितनी भी नदियां हैं वो सभी उफान पर है। वहीं आगरा मुंबई हाईवे भी अब पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा है तो वहीं हाईवे की सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इसी दौरान एक यात्री बस भी यहां फंस गई। जिले में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी नदियां थी सारी उफान पर है। मैं इस समय मौजूद हूं ग्वालियर के मोहना है और ये आगरा मुंबई हाईवे कहलाता है और ये पूरी तरह से बंद है। और आप हाईवे के दृश्य देखेंगे, पूरी तरह से हाईवे की रोड उखड़ गई है। बारिश है लगातार जारी है और इस तरह से आप देखेंगे वो आपको बस नजर आएगी। बस में कुछ लोग थे, उनको बकायदा रेस्क्यू करके निकाला गया है, बहुत मुश्किल से निकाला गया है। और ये हाल अकेले ग्वालियर के नहीं है, बल्कि जो आप देखेंगे शिवपुरी के, श्योपुर के, भिंड के, मुरैना के, सभी जगह ऐसे ही हालात है। दूर दूर तक देखिए आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, वो ईदगाह है वो पूरी तरह से भीगी हुई नजर आ रही है। और आप ये देखेंगे लगातार ये कुछ मकान है वो डूबे हुए हैं, पेड़ है वो डूबे हुए हैं। ये पूरा जो दृश्य है वो अपने आप बता रहा है कि कितनी भयावह जो तस्वीर है वो इधर की जो नजर आ रही है। और ऐसा कि जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके मुताबिक 2 गाड़ियां बह गई हैं, ऐसा अनुमान है उनका, क्योंकि देर रात से ये लगभग 2 बजे से इस तरह का माहौल है। ये पूरा जो हाईवे है वो बंद है। और क्या माहौल है भाई, क्या कहेंगे? बहुत माहौल खराब है यहाँ का। इतना माहौल खराब है कि पानी यहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत स्थिति खराब। रात में 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, जिसमें कम से कम 5 लोग करीब हैं 2 गाड़ियों में। ऐसा लग रहा है कि हम रात से देख रहे हैं, हम बनाए हुए नजर बनाए हुए हैं बिल्कुल, और ऐसे ही बह रहा है बिल्कुल। इसी तरह बहुत ही गंभीर हालत है सर। ये हालात मैंने कि जैसा बताया आपको, ये हालात अकेले ग्वालियर के नहीं है, बल्कि शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, यहाँ सभी के हैं। श्योपुर में थोड़े से हालात बेकार है, शिवपुरी में हालात बेकार है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन सेना के जो हेलीकॉप्टर है वो कर रहे हैं। और हालांकि ग्वालियर में भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को यहाँ भी जो रेस्क्यू है वो किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। वो देखिए आपको ये मार्ग दिखाना चाहेंगे, ये आगरा मुंबई हाईवे है। वो दूसरी ओर देखेंगे, दूसरे छोर पे वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं, इंतजार में हैं। लोग अब बस दुआ कर रहे हैं कि ये पानी कम हो जाए, पानी उतर जाए, क्योंकि कई गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे, कई लोगों की जिंदगियां खतरे में भी पड़ जाएंगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, आगरा मुंबई हाईवे पर चल रही है। और नदी किनारे जितने भी गांव हैं वहां पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ग्रामीण है ट्रैक्टर के ट्यूब की मदद से नदी को पार कर रहे हैं। और फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों के निकलने की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई है और ऐसे में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। केलारस क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वायरल वीडियो की। तो तस्वीरें हम आपको मुरैना से बता रहे हैं। केलारस क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुंवारी नदी उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी खुद यहां पर नहीं पहुंचा है। और उसके कारण आप देखिए हालात ऐसे हैं कि जो रबर ट्यूब है उसके टायर के जरिए जो ग्रामीण है वो नदी पार करने के लिए मजबूर है। ट्रैक्टर के ट्यूब की मदद से ये ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। आप देखिए कितना जोखिम है इस तरह से नदी पार करने में, लेकिन प्रशासन का कोई भी अमला यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। ऐसे में चिंता की बात, और ये जो नजारा है खतरे का नजारा। मध्य प्रदेश में बारिश और मानसून का मौसम जैसे ही सक्रिय हुआ तो इसके बाद कई इलाकों में ये बेकाबू दिखा। सेना रेस्क्यू कर रही है, कुछ जगहों पर मोर्चा संभालना पड़ा है।
फिर देखें आप ये 6 तस्वीरें प्रदेश की। ग्वालियर की ये तस्वीर जहां हरसी और ककेटो बांध उफान पर है। एहतियातन 40 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। ककेटो क्षेत्र के कई गांव को खाली कराया गया। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर भी ग्वालियर की जहां पार्वती नदी उफान पर है। इससे ग्वालियर आगरा मुंबई हाईवे बंद करना पड़ा क्योंकि पानी हाईवे पर बने पुल के ऊपर निकल गया। ग्वालियर के मोहना में कई गांव बारिश की चपेट में आ गए, बाढ़ की चपेट में आ गए। ग्रामीणों के मुताबिक 20 से 25 गांव के लोग आफत की बारिश का सामना कर रहे हैं। मनीखेड़ा डैम, पार्वती और सिंध नदी का बहाव काफ़ी तेज है। इसके बाद पानी को छोड़ना पड़ा। प्रशासन गांव को खाली कराने की मुनादी करा रहा है। श्योपुर जिले में हालात काफ़ी खराब हैं। यहाँ क्वारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विजयपुर नगर परिषद से लेकर गर्ल्स स्कूल तक के बीच का एरिया पूरी तरह डूब चुका है। यह हालत है कि मुरैना में भी भारी बारिश के चलते क्वारी और सोन नदियां उफान पर हैं। आधा दर्जन गांव का कैलारस से संपर्क टूटा है। मकान ढहने से एक किसान की मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे जो गांव बसे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया कि खाली करें। विदिशा जिले में 48 घंटे से बारिश का दौर जारी है। संजय सागर डैम के 2 गेट खोलने पड़े हैं। निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते ट्रेन यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। जल भराव के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया तो कई के रूट डाइवर्ट किए गए। रेल यात्रियों को भी इससे भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश एक आफत की तरह टूटी है। जितनी भी नदियां हैं तकरीबन सभी उफान पर हैं। आगरा मुंबई हाईवे जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा है। हाईवे पर पानी भर जाने से सड़क संपर्क कटा हुआ है। जिले में बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति है। किस तरह के हालात हैं हमारे सहयोगी नासिर आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी नदियां थी सारी उफान पर है। मैं इस समय मौजूद हूं ग्वालियर के मोहना है और ये आगरा मुंबई हाईवे कहलाता है और ये पूरी तरह से बंद है। और आप हाईवे के दृश्य देखेंगे, पूरी तरह से हाईवे की रोड उखड़ गई है। बारिश लगातार जारी है और इस तरह से आप देखेंगे वो आपको बस नजर आएगी। बस में कुछ लोग थे, उनको बाकायदा रेस्क्यू करके निकाला गया है। बहुत मुश्किल से निकाला गया है। और ये हाल अकेले ग्वालियर के नहीं है बल्कि जो आप देखेंगे शिवपुरी के, श्योपुर के, भिंड के, मुरैना के सभी जगह ऐसे ही हालात है। दूर दूर तक देखिए आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, वो ईदगाह है वो पूरी तरह से भीगी हुई नजर आ रही है। और आप ये देखेंगे लगातार ये कुछ मकान है वो डूबे हुए हैं, पेड़ है वो डूबे हुए हैं। ये पूरा जो दृश्य है वो अपने आप बता रहा है कि कितनी भयावह जो तस्वीर है वो इधर की जो नजर आ रही है। और ऐसा कि जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके मुताबिक 2 गाड़ियां बह गई हैं, ऐसा अनुमान है उनका, क्योंकि देर रात से ये लगभग 2 बजे से इस तरह का माहौल है। ये पूरा जो हाईवे है वो बंद है। और क्या माहौल है भाई साहब, क्या कहेंगे? बहुत माहौल खराब है यहाँ का। इतना माहौल खराब है कि पानी यहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत स्थिति खराब। रात में 2 गाड़ियां बह चुकी हैं जिसमें कम से कम 5 लोग करीब हैं 2 गाड़ियों में। ऐसा लग रहा है कि हम रात से देख रहे हैं, हम बनाए हुए नजर बनाए हुए हैं बिल्कुल, और ऐसे ही बह रहा है बिल्कुल। इसी तरह बहुत ही गंभीर हालत है सर। ये हालात मैंने कि जैसा बताया आपको, ये हालात अकेले ग्वालियर के नहीं है बल्कि शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर यहाँ सभी के हैं। श्योपुर में थोड़े से हालात बेकार है, शिवपुरी में हालात बेकार है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन सेना के जो हेलीकॉप्टर है वो कर रहे हैं। और हालांकि ग्वालियर में भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को यहाँ भी जो रेस्क्यू है वो किया जाएगा, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। वो देखिए आपको ये मार्ग दिखाना चाहेंगे, ये आगरा मुंबई हाईवे है। वो दूसरी ओर देखेंगे, दूसरे छोर पे वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं, इंतजार में हैं। लोग अब बस दुआ कर रहे हैं कि ये पानी कम हो जाए, पानी उतर जाए, क्योंकि कई गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे, कई लोगों की जिंदगियां खतरे में भी पड़ जाएंगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, आगरा मुंबई हाईवे। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते सरकार, प्रशासन, लोकल प्रशासन सब अलर्ट पर हैं। हालात को लेकर मुख्यमंत्री मंत्रालय में आपात बैठक बुला चुके हैं। गृह विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने बारिश और बाढ़ के हालात की जानकारी दी। शिवपुरी में बीते 24 घंटे में 470 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्योपुर जिले में 200 से ज्यादा गांव हैं जो जलमग्न हैं। मनीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए। शिवपुरी के 22 गांव से कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टर से सीधे बातचीत की, हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और महेंद्र सिंह सिसोदिया सभी शामिल हुए। वर्चुअली इन सब लोगों ने मीटिंग की है। ग्वालियर चंबल इलाके को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, तत्काल इस इलाके में सहायता देने की मांग की। प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। सिंध का पानी, चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी बारिश शिवपुरी और श्योपुर में काफी हो रही है। आपके माध्यम से ये बात पहुंचे तो पहुंचाए कि ऐसी बांध फूटने की कोई संभावना नहीं है, घबराए नहीं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी की तरह से नजर रखे हुए है। तो सरकार का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि कोई बांध फूटने जैसी स्थिति में नहीं है। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा फोकस इन इलाकों पर है। लोग जो देख सुन पा रहे हैं वो घबराएं नहीं, उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, मुरैना ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पानी ने आफत बनकर चारों तरफ एक तरह का सैलाब ला दिया है और यहाँ कई सारे गांव इससे प्रभावित हैं। सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है, संपर्क कटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से सीधे बातचीत की है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीधे उस इलाके के कलेक्टर्स जुड़े हैं और सभी ने स्थिति बताई कि क्या हालात हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति है, पूरा अपडेट लेने के लिए हम चलते हैं। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। भोपाल से हमारे साथ में हमारी सहयोगी जुड़ी हैं नीलम गुरवे, प्रिया पांडे जुड़ी हैं रायपुर से और अभिषेक सोनी जुड़े हैं अंबिकापुर से। सबसे पहले आपको ग्वालियर ले चलेंगे। सबसे खराब हालत इस समय पानी या अतिवृष्टि को लेकर नासिर वहीं दिखाई पड़ती है। आपने दिखाई वहां तस्वीरें कि कैसे हाईवे जाम है, बंद है। अगले 24 घंटे को लेकर क्या अनुमान है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो सारे जिले प्रभावित हैं और मैं आगरा मुंबई हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। पूरी तरह से ये हाईवे बंद हो गया है। आप इसका बहाव देखिए। पहले तो ये बारिश में कितना तेज बहाव है। जो पानी है ये अलग अलग जगहों से पानी आ रहा है, पार्वती नदी से आ रहा है, सिंध नदी से आ रहा है। तो काफी जो हालात है वो बहुत ज्यादा बेकार है, पूरा कट गया है। और आप देखेंगे कि एक वो बस थी वो बह गई थी, वो उसका नजारा देखिए। ग्रीन कलर में ये बस दिखाई दे रही है। किस तरह के हालात हैं ये समझे जा सकते हैं। दूसरी ओर देखेंगे तो कई सारे जो लोग हैं वो आपको खड़े हुए नजर आएंगे और आप ये नजारा देखिए कि किस तरह से पानी का जो बहाव है लगातार तेज बना हुआ है और लोगों की जिंदगी है वो आफत में बनी हुई है। चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, भिंड हो, शिवपुरी हो, ये हालात हैं। और जैसा यहाँ पर लोगों का कहना है कि कुछ गाड़ियां बह गई हैं, ऐसा अनुमान है उनका बताया जा रहा है। ये भाई सब हालात कैसे बने हुए, आप लोग कितने परेशान है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 20 से 22 गांव चपेट में आ गए। हाँ बिल्कुल, बहुत स्थिति खराब है। कल शाम से ही स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह ही यहाँ पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब आए थे और एसडीएम साहब भी हैं, यहाँ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन तो ये देखिए ये हाईवे है पूरा और आप देखेंगे कि हाईवे पे कितने लोग मौजूद हैं, उनको रोका गया है। दूसरी ओर उनको गाड़ियों को ग्वालियर की सीमा से ही रोक दिया गया है। पुलिस है, उनकी टीम लगी हुई है। तो काफी सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ लोग बह गए। क्या आपके मुताबिक कुछ लोग बह हैं क्या? हमारे साथी विष्णु एडवोकेट का भतीजा हेमंत सवेरे, जो कि ब्रजवासी होटल चलाता है। दूसरा बल यहाँ से थोड़े पास में ही बल्लाम होटल का उसका भतीजा है, लड़का मोनू राठौर, खुद दौलत राठौर, दोनों बिरजा खार से सुबह 4:30 बजे यहाँ घूमने आए। आज तक उनका ये पता नहीं लगा इस समय तक कि वो कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, दोनों लड़के कहाँ हैं।
तो पुनीत, आप देखेंगे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर बारिश का बहुत तेज है और सुबह 4:30 बजे के टाइम पे कुछ लोग आए थे गांव के देखने के लिए पानी की स्थिति कैसी है। उसको में उनका कहना है कि एक ब्रेजा कार है वो बह गई है, जो मैं पानी का बहाव दिखा रहा हूँ इस बहाव में बह गई है, ये इनका कहना है। और आप दूसरी ओर देखेंगे कि कितना पानी है, पानी ही पानी, जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर डूबते हुए नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं 50 साल 60 जिन पेड़ों की उम्र है वो भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो हालात किस कदर ग्वालियर चंबल संभाग में बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, नासिर, हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा पा रहे हैं और ये बार बार अनुरोध करते हैं कि जो लोग ये बाढ़ देखने के लिए आते हैं वो कम से कम अपने ऊपर नियंत्रण रखें, संयम रखें। इस तरह से बाढ़ देखने आप पानी वाली जगहों पर पास में ना जाएं। जैसा आप बता रहे हैं कि 2 लोग अब तक लापता हो गए जो बाढ़ देखने आए थे इस इलाके में। चलिए हमारे साथ में भोपाल से नीलम जुड़ी। नीलम, पूरे प्रदेश में मानसून इस समय सक्रिय है, क्या स्थिति है? रिपोर्ट क्या अगले 48-24 घंटों को लेकर? जी बिल्कुल, मानसून की सक्रियता साफ तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके मुताबिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है फिलहाल वहां कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटों में भी शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर इन जिलों में जो है भारी से लेकर अति भारी बारिश लगातार जारी रहेगी और इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा जो ग्वालियर चंबल संभागों के अन्य जिले हैं वहां पर भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, इसके अलावा मंदसौर, नीमच, यहाँ पर भी जो है हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो पूरे मध्य प्रदेश में ही इस वक्त मानसून प्रभावित कर रहा है और भारी, अति भारी और हल्की से मध्यम वर्षा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय जो है एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उत्तर प्रदेश में और जो एक चक्रवाती परिसंचरण है वो मध्य प्रदेश के मौसम को साफ तौर पर प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते फिलहाल जो है भारी बारिश से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही और अगले 24 से 48 घंटे में इसी तरह की स्थिति रहेगी। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर आज भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और ये निगरानी रखने की बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्रों में निगरानी रखें क्योंकि बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। चलिए अंबिकापुर चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। क्या अंबिकापुर को लेकर, सरगुजा संभाग को लेकर अभिषेक स्थिति बन रही? देखिए किस तरह से एक हफ्ते से यहाँ बारिश हो रही थी, फिलहाल 2 दिनों से बारिश थमी हुई है, लेकिन जो अलर्ट है प्रशासन की तरफ से वो जारी किया गया है और ये ताकीद की जा रही है कि जहाँ पर जल स्रोत है वहां पर पानी काफी ज्यादा भर चुका है। उन इलाकों में अगर लोग जाते हैं, क्योंकि पर्यटन को लेकर अब लोग उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो अमृतधारा जलप्रपात हो या फिर टाइगर पॉइंट का जलप्रपात हो या फिर दूसरे पर्यटन स्थल हैं, वो काफी मनमोहक स्थिति में है और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सतर्कता बरतनी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। यही कारण है कि प्रशासन ने अपने अलर्ट पर रखा हुआ है सभी को। साथ ही साथ जो सरगुजा संभाग की बात करें तो अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है। हालांकि जो कैचमेंट एरिया है उन इलाकों में बारिश की कम मात्रा होने के कारण जो जल भराव की स्थिति थी, बांधों में पानी था, वो कम हो सका है। यही कारण है कि जो संभाग का सबसे बड़ा डैम है घुनघुट्टा डैम, वहां पर अब जो 5 गेट खोले गए थे पहले, उनकी संख्या कम कर दी गई है और सिर्फ 3 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी चाहे वो जल संसाधन विभाग का हो या फिर रेस्क्यू की टीम हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, सभी अलर्ट पर हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें सुरक्षित जो पर्यटन का है, जो उनका लुत्फ है, वो उठाने दिया जाए। इसके साथ ही अलग अलग नदियों की बात करें, क्योंकि घुनघुट्टा डैम से जब पानी छोड़ा जा रहा था तो जो निचले इलाके थे उन इलाकों में जल स्तर बढ़ा था, वहां पर लोगों को अलर्ट पर रखा गया है कि उन इलाकों में लोग न जाएं ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल 2 दिन से सरगुजा संभाग में बारिश कम हुई है, लेकिन एक तरह से अलर्ट अभी भी जारी है और प्रशासन नजर बनाए हुए है। पुनीत जी, चलिए रायपुर से हमारे साथ में प्रिया जुड़ी हुई हैं। प्रिया, क्या स्थिति यहाँ बन रही है? बिल्कुल, बीते सप्ताह की बात की जाए पुनीत तो लगातार बारिश होती रही और यही वजह है कि प्रदेश के लगभग 17 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर अब तक औसतन बारिश हो चुकी है। पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो
89.7 मिलीमीटर बारिश जो है प्रदेश भर में हो चुकी है और जो कि सामान्य से केवल 1% कम है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है कि इतनी अच्छी बारिश जो है प्रदेश में हो चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो 483.9 मिलीमीटर जो है बारिश हो गई है, जो कि सामान्य से 11 मिलीमीटर कम है। लेकिन आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने जिस तरीके का अलर्ट जारी किया है उससे यह साफ हो रहा है कि आने वाले समय में बारिश होगी और ये जो औसतन बारिश है वो पूरे प्रदेश भर में होने की संभावनाएं हैं। 4, 5 और 6 के लिए बस्तर के अलावा दुर्ग संभाग, इसके साथ साथ रायपुर संभाग के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। यदि आज की बात की जाए तो आज भी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। आने वाला सप्ताह बारिश के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी पे एक सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके कारण आने वाले सप्ताह में प्रदेश भर में बारिश होगा और जहां भी सामान्य से थोड़ा कम मिलीमीटर बारिश हुई है वहां भी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अगर अभी तक पूरा बारिश का रिकॉर्ड देखा जाए पुनीत प्रदेश भर में तो एक अच्छी स्थिति है। लगभग 17 से 18 ऐसे जिले हैं जहां पर औसतन बारिश हो चुकी है और आने वाले जो बाकी जो बचे हुए जिले हैं उनमें भी बहुत कम नहीं, ऐसा नहीं रहा है कि बहुत कम बारिश हुई। तो अभी तक प्रदेश भर में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर बिल्कुल बारिश ना हुई हो या बहुत कम बारिश हुई हो या अकाल की स्थिति फिलहाल तो प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं है और ये बड़ी राहत की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। नासिर का भी शुक्र से 25 गांव के लोग आफत की बारिश में फंसे हुए हैं। मनीखेड़ा डैम, पार्वती नदी, सिंध नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है। पानी इसके बाद छोड़ा गया और ऐसे में लगातार ग्वालियर जिले के मोहना क्षेत्र में ये पानी पहुंचा है। प्रशासन गांव खाली करने की मुनादी करा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग का कोई सा भी ऐसा जिला नहीं बचा है जो बाढ़ की चपेट में नहीं हो। हम ग्वालियर के मोहना में मौजूद हैं। आप ये नजारा देखें किस कदर से यहाँ पर बाढ़ है वो आई हुई है। पार्वती नदी है वो उफान पर है, जो से समीप जो नदियां हैं कूनो, पैसारी, कैकटो, ये डैम है वो भी लबालब है। मणिखेड़ा के 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते ये पानी है गांव में घुस गया है। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा गांव हैं वो चपेट में आ गए हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको रेस्क्यू करके निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो आप ये दृश्य देखेंगे कि पूरा गांव है, जो फसलें हैं वो पूरी डूब गई है। तो आप देखेंगे कि ये हालात हैं। लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, बाहर निकला है कुछ जो। इधर मुरैना जिले में मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर एक बड़ा सा मगरमच्छ हाईवे पर कार के नीचे आ गया। जैसे वाहन चालक ने कार को रोका तो मगरमच्छ खेतों की तरफ भागा। मगरमच्छ के चंबल नदी के पानी से हाईवे तक आने की बात बताई जा रही है। टेटरा थाना क्षेत्र के कैनाल नहर पुलिया के पास ये मगरमच्छ निकला और आसपास काफी डर का वातावरण बन गया। हालांकि टेटरा थाना पुलिस ने ग्रामीणों को सचेत कर दिया है। आसपास मगरमच्छ दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने का निर्देश भी जारी हुआ है। बताए तो